लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, कई इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। मुसलसल तीसरे रोज़ बादल बरसने से गर्मी में कमी। कराची में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद मकामात पर बारिशों की पेशगोई। ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। वालिद ने अरशद नदीम को गले लगाया, हार पहनाया। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने हाथ उठाकर अवाम के नारों और मोहब्बतों का जवाब दिया। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी, कौमी हीरो की सादगी कायम। पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया से बातचीत। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का प्रोडक्ट हूँ। पाकिस्तान का दुनिया में नाम करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम का नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोल कर दुआएं दी। कहा, उनके बेटे ने कौम का मान रख लिया। मियां चन्नू रवानगी से पहले अरशद नदीम के एयरपोर्ट से तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद। अरशद नदीम के काफिले ने 1 घंटा तबलीगी मरकज़ रायवंड में क़याम किया। अरशद नदीम ने तबलीगी मरकज़ में नमाज फ़जर अदा की। मियां चन्नू में अरशद नदीम को उनके उस्ताद के डेरे पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। इस्तकबालिया तकरीब के बाद अरशद नदीम अपने आबाई गाँव जाएंगे। इसराइली फ़ौज ने अल-ताबईन स्कूल पर हमले के बाद खान यूनिस, नसायरत और जबालिया कैंपों पर भी बम बरसा दिए। नसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हुए। जनूबी और वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से 18 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ स्कूल्स पर इसराइली हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए। निशाना बनाई गई इमारत में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का इसराइली दावा मुस्तरद। अमरीकी मीडिया ने भी सबूत मांग लिया। हमास ने कहा, हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सजा देने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफ़ाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की इख़लाक़ी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के अल-ताबईन स्कूल पर हमले पर अमरीका ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। कहा, गजा स्कूल पर हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से राब्ते में है। इसराइल ने कहा कि हमले में हमास के आला हुकाम को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुकाम से इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फितना अल-ख्वारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। फितना अल-ख्वारिज और अल-कायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। आलमी बरादरी फितना अल-ख्वारिजी और दाइश के खिलाफ कार्रवाई करे। मुनीर अकरम का कहना था कि अफ़गान हुकूमत को समझना होगा कि दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी सतह पर इज्तमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। उबूरी अफगान हुकूमत से मुतालिक मुनीर अकरम का कहना था, अफगान हुकूमत को बावर करवाना है कि दहशतगर्दी का मसला हल होने तक अफगानिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इस पर अमल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब।
कहा अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। कहा तमाम मज़ाहिब कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो, तो फिर ये अदम बर्दाश्त कहाँ से आ रहा है? अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। रियासत को चाहिए कि अक़लियतों की शिकायत के अजाले के लिए कमीशन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा अदालत ने जिन निकात पर एतराज़ लगाए हैं उन्हें दूर करके काबीना की मंजूरी से दोबारा खत भेजा जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए जजेस नामजद करने से माजरत कर ली गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला का कहना है कि इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़े नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने हुकूमती खत के जवाब में कहा था कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत केपी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। पंजाब और सिंध के बाद केपी का भी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा 2 KVA के सोलर सिस्टम 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। कराची में रवां साल के 7 माह के दौरान 44,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी और छीनी जाने की 31,000 से ज़ायद वारदातें हुई। 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी और छीनी गई। शहरियों से 11,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने गए। इकवा बराए तावान की 12 वारदातें हुई। भत्ता लेने के 57 वाक़यात हुए। पेशावर के इलाके शाहपुर में फायरिंग से मां, 3 बेटियां और 1 बेटा जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। नए पासपोर्ट्स के इजरा में ताखीर के मामले पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हुकाम का 20 प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। जदीद प्रिंटर्स लेमिनेटर से प्रिंटिंग सलाहियत 20,000 से यौमिया 55,000 तक होगी। पासपोर्ट हुकाम ने आइंदा 6 माह के लिए लेमिनेशन पेपर्स का स्टॉक मंगवा लिया। फैसले से सितंबर के आखिरी हफ्ते से बैकलॉग खत्म होना शुरू हो सकेगा। तलबा मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन अपैलेट डिवीजन के दीगर 5 जजेस ने भी इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि इन सियासी जजेस ने हसीना वाजिद सरकार में उनके मुखालिफिन को बेदरीग फांसी और कैद की सजाएं सुनाई थीं। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस से 1 घंटे में इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कहा उम्मीद है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा इस्लाम अक़लियतों की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम और उसकी वकालत करता है। पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के मजहबी, समाजी, सियासी और मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी को मजहब, ज़ात, रंग या नस्ल की तफरीक के बगैर अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। यकीन है कि पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेंगी। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 785वें उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़। शेखुल हदीस बहाउद्दीन ज़करिया को खित्ते में पहली अकामती दरसगाह बनाने का एजाज़ भी हासिल है। बहाउद्दीन ज़करिया के अमन, भाईचारे और मसावात की तालीमात से मुतासिर हर रंग और नस्ल के लोग उर्स में शरीक होते हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेश टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन कज़ाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा, उनकी मां ने अरशद नदीम से मुतालिक जो बात कही वो दिल से कही। जो उन्होंने कहा वो एक मां की तरह बात की, जो दिल में होता है वही कहती हैं। सब आपस में अमन से रहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अरशद नदीम ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, जिसके पास कोई सहूलत नहीं थी मगर उसने मकसद हासिल किया। मुल्क में टैलेंट मौजूद है, अगर मुनासिब सहूलियात मिले तो दीगर शोबों में भी गोल्ड मेडल हासिल किए जा सकते हैं। जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश, आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहते हो क्या? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटे की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों को कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखना बेहतरीन तजर्बा रहा। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी आई है पाकिस्तान में, तो आई थिंक जस्ट वो एक्सपीरियंस खुद ही इतना वैल्यूबल है। मूवी भी बहुत खूबसूरत थी। शुक्र है कि पाकिस्तान में भी फाइनली आया, क्योंकि जो पुराने ओजीज ओटाकूज हैं वो हम यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में भी एनिमे होना चाहिए, मर्च होना चाहिए, मिलना चाहिए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैविंग आवर ओन एनिमे इन पाकिस्तान, सो यस इट्स ग्रेट। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी और आर्ट का जो स्टाइल था दैट वाज। और शायकीन ने जियो का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखिए आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।